और रुक करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की ओर। अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लगी, हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कानपुर से अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लगी, हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 2 लोग झुलस गए हैं। फैक्ट्री के अंदर 8 लोग मौजूद थे, 8 मजदूर फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फजलगंज के गडरियन पुरवा में फैक्ट्री चल रही थी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आपको बताते चलें कि अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। कानपुर से यह खबर, जहां पर इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 लोग झुलस भी गए हैं। फैक्ट्री के अंदर 8 लोग मौजूद थे, 8 मजदूर जो थे वो अंदर फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फजलगंज के गडरियन पुरवा में फैक्ट्री चल रही थी, अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लगने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, 2 लोग झुलस गए हैं और फैक्ट्री के अंदर 8 मजदूर मौजूद थे। फजलगंज क्षेत्रांतर्गत लगभग 4:30 बजे 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि सरेस बाग गडरियान पुरवा में फजलगंज क्षेत्र के अंतर्गत एक गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है और काफ़ी बड़ी आग है। तो आग की तीव्रता को देखते हुए कंट्रोल रूम के द्वारा जो है, हमारा मिनी कंट्रोल रूम के द्वारा फजलगंज से 3 गाड़ियाँ और कर्नलगंज मीरपुर किदवई नगर से 3 गाड़ियाँ और जाजमऊ से सारी गाड़ियाँ मौके पर तत्काल प्रभाव से निकाल दी गईं। और लेकिन गाड़ियाँ जब मौके पर पहुँची तो आग की तीव्रता ज़्यादा थी और लोगों ने वहाँ पर बताया कि कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ये भवन ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री है इस तरह की, तो ग्राउंड फ्लोर पे जो भूतल का था वहाँ पर कुछ लोग ट्रैप हैं अंदर। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक अवैध फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, क्या कुछ विशेष जानकारी है? अब क्या स्थिति है, क्या आग बुझा ली गई है, बताएं। देखिए, ये पूरी आग भोर के वक्त लगी थी। एसके इंटरप्राइजेस नाम से, इंडस्ट्रीज के नाम से ये पूरी फैक्ट्री चल रही थी, जहां साइकिल की गद्दी बनाने का काम होता था। अचानक सुबह भोर के वक्त यहाँ पर आग लग जाती है और भगदड़ मच जाती है। और देख सकते हैं कि दमकल के जो वरिष्ठ अधिकारी है, यानी सीएफओ, कितनी आसानी से कह रहे हैं कि अवैध फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब फैक्ट्री बनती है तो उसके लिए एनओसी फायर डिपार्टमेंट देता है। आखिरकार कौन वो अधिकारी लापरवाह थे जिन्होंने बिना मानकों के इस फैक्ट्री को पहले तो अनुमति दे दी, और ये अगर अनुमति के बिना चल रही थी तो क्यों फायर डिपार्टमेंट जो लगातार कहता है कि हम अभियान चला रहे हैं, अवैध फैक्ट्रियों को देखेंगे जाकर के अभियान चला रहे, तो वो अभियान कहाँ? वो सिर्फ अभियान सिर्फ कागजों में चल रहा है या फाइलों में चल रहा है, जिसके चलते आज 3 जिंदगियां खत्म हो चुकी है। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल मिला के जो दमकल अधिकारियों का कहना है, जो मौके पर मजदूर थे, हालांकि जो मजदूर थे उनके बात सुने तो उनके अनुसार वहां पर ज्यादा मजदूर थे, काफी मजदूर काम करते हैं। प्रथम द्वितीय और अंडरग्राउंड जो बेसमेंट तल था, वहां पर कई सारे मजदूर थे, जिसमें से 3 लोगों की मौत की अभी पुष्टि हो चुकी है फिलहाल। और जो अन्य मजदूर थे, दमकल अधिकारियों को माने तो 3 अन्य मजदूर थे, यानी कुल मिला के 8 थे। लेकिन जो फैक्ट्री कर्मी थे, उनका कहना था करीब 20 के करीब मजदूर वहां काम कर रहे थे। और वहां पर जब आग लगी तो भगदड़ मच गई। और एक बड़ी लापरवाही ये सामने आई है कि घनी आबादी में किस तरह फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। दमकल अधिकारियों के साफ तौर पर आप बयान सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा जो एलपीजी सिलेंडर थे उनको समय रहते निकाल लिया गया, यानी अगर वहां ब्लास्ट होता तो आसपास एक बड़ी क्षति होती। आप इस आग का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 3 फायर स्टेशन से गाड़ियों को बुलाना पड़ा, यानी 9 से 10 गाड़ियां आई हैं, तब जाकर आग पर काबू पाया गया है। पूरे इलाके में जब तक ये आग लगी रही तब तक दहशत का माहौल रहा। तो कह सकते हैं हादसे का शुक्रवार कानपुर के लिए साबित हुआ है। जी हाँ, यानी कि सौरभ, इसमें प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही और साथ ही साथ जो फैक्ट्री के संचालक हैं उनकी भी बड़ी लापरवाही है कि एनओसी नहीं बनवाया और इसके बिना ही जो फैक्ट्री है वो चलाई जा रही थी। देखिए, जाहिर तौर पर अब देखने की बात यह होगी कि क्या ये कार्रवाई होती है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह फायर अधिकारी का कहना है कि हम इस मामले में जांच कर रहे हैं, तो ये जांच का दायरा कहां तक जाता है? क्या ये कार्रवाई होती है या फिर ये पैसों यानी धन की दम पर ये फाइल भी दब जाती है? 3 मजदूरों की मौत एक हादसे के रूप में देख करके और उसके बाद 2 दिन बाद इसको लोग भूल जाते हैं, क्योंकि तमाम वो घटनाएं हुई हैं। हमने दमकल अधिकारी से विस्तृत जानकारी ली, उनसे पूछा इस बात को कि आखिरकार क्यों नहीं आप अभियान चला रहे हैं। इस तरीके की तमाम वो अवैध फैक्ट्रियां हैं जो 2 वक्त की रोटी देने के रोजगार के लिए निकले हुए लोगों की जिंदगियां निकल रही है। क्यों नहीं इन अधिकारियों को, क्यों नहीं लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं ऐसे संचालकों पर कार्रवाई हो रही है जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? तो उनका इस बार भी कहना था, रटाया बयान था कि हम अभियान चलाएंगे, लेकिन इस घटना के बाद देखना होगा कि क्या फैक्ट्री संचालक के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई होती है कि नहीं होती, क्योंकि एक भी फायर इक्विपमेंट नहीं था।
जिस तरीके से इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि अगर आग लग जाती है तो वहां पर प्रथम दृष्टया आग पर काबू पाने के लिए जो भी मशीनरी होती है वो कुछ भी नहीं थी। यानी एक बहुत बड़ी लापरवाही, 3 जिंदगियों को निगलने वाला है फैक्ट्री संचालक कब गिरफ्तार होता है, कब इसके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।